स्लग विंध्याचल त्रिकोण महिमा। प्लेस मीरजापुर। डेट द 12th of April 2024। रिपोर्ट रुद्रा की आवाज न्यूज। सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी 3 कोण पर अपने तीनों स्वरूप में विराजमान है। विंध्य पर्वत पर विराजमान आदिशक्ति के तीनों रूप का त्रिकोण करने से भक्त को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। हजारों मील का सफर करने वाली पतित पावनी गंगा धरती पर आकर विंध्य क्षेत्र में ही आदि शक्ति विंध्यवासिनी का पांव पखार कर त्रैलोक्य न्यारी शिव धाम काशी में प्रवेश करती है। भक्त गंगा स्नान कर देवी के धाम में हाजिरी लगाने के लिए प्रस्थान करते हैं। विंध्य क्षेत्र में आदिशक्ति अपने तीनों रूप महालक्ष्मी, महासरस्वती तथा महाकाली के रूप में विराजमान होकर त्रिकोण बनाती हैं। इनके मध्य में सदाशिव महादेव रामेश्वरम के नाम से विराजमान है। एक रिपोर्ट। त्रिकोण के मध्य विराजमान रामेश्वरम की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया था। शिव शक्ति के अद्भुत संगम से बने त्रिकोण परिक्रमा करने से दुर्गा सप्तशती के पार का फल प्राप्त होता है। विंध्य क्षेत्र की महिमा अपरंपार है। आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों को लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है। रक्तासुर का वध करने के बाद माता काली एवं कंस के हाथ से छूटकर महामाया अष्टभुजा सरस्वती के रूप में त्रिकोण पथ पर विंध्याचल विराजमान है। रक्तासुर का वध करने के बाद महाकाली इस पर्वत पर आसीन हुई। उनका मुख आज भी आसमान की ओर खुला हुआ है। इस रूप का दर्शन विंध्य क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। 3 रूपों के साथ विराजमान माता विंध्यवासिनी के धाम में त्रिकोण करने से भक्तों को सब कुछ मिल जाता है जो उसकी कामना होती है। भक्त नंगे पांव वलेट लेकर दंडवत करते हुए 14 किलोमीटर की परिक्रमा कर धाम में हाजिरी लगाते हैं। जगत जननी माता विंध्यवासिनी अपने भक्तों का कष्ट हरण करने के लिए विंध्य पर्वत के ईशान्य कोण में लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। दक्षिण में माता काली व पश्चिम दिशा में ज्ञान की देवी सरस्वती माता अष्टभुजा के रूप में विद्यमान है। जब भक्त करुणामयी माता विंध्यवासिनी का दर्शन करके निकलते हैं तो मंदिर से कुछ दूर काली कुंड में विराजमान माता काली का दर्शन मिलता है। माता के दरबार में उनकी दूध लंगूर व जंगल में विचरने वाले पशु पक्षियों का पहरा रहता है। माता काली का मुख आकाश की ओर खुला हुआ है। माता के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन रक्तासुर संग्राम के दौरान देवताओं को मिला था। माता उसी रूप में आज भी अपने भक्तों को दर्शन देकर अभय प्रदान करती है। माता के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मानते हैं। बाइट मनीष मिश्रा। बाइट शंभू गिरी। वो सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में नवरात्र के दौरान माता के दर पर हाजिरी लगाने वालों की तादाद प्रतिदिन लाखों में पहुंच जाती है। औसत पुराण के विंध्य खंड में विंध्य क्षेत्र के त्रिकोण का वर्णन किया गया है। विंध्य धाम के त्रिकोण का अनंत महात्म्य बताया गया है। भक्तों पर दया बरसाने वाली माता के दरबार में पहुँचने वाले भक्तों के सारे कष्ट मिट जाते हैं। विद्वान पुरोहितों ने विंध्य धाम में त्रिकोण महिमा का बखान किया। बाइट अनुपम। पंडित मनीष द्विवेदी। बताइए कि यहाँ पर एक त्रिकोण क्या महत्व है? ये माँ पूजा भगवान श्री कृष्ण की बहन योगमाया श्री यशोदा जी की पुत्री। पूरे ब्रह्मांड में कल विंध्य क्षेत्र में यही एक जगह है जहाँ पर तीनों देवियाँ अपने पूर्ण रूप में विराजमान है। माँ विंध्यवासिनी महालक्ष्मी, माँ काली महाकाली, काली को महासरस्वती, योगमाया माँ अष्टभुजा। यहाँ केवल दर्शन मात्र थे पूरे दुर्गा सप्तशती पाठ का पुण्य फल मिलता है। तो एक झलक माई का दर्शन हो गया कि पूरे पाठ का फल आपको मिल गया। तो क्या महत्व है यहाँ पर? माँ द्वापर युग से विराजमान है। माई सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पाठ में पूजा जाने माँ अष्टभुजा, माँ योग माया बुद्धि रूपा, बुद्धिदायिनी सरस्वती, महासरस्वती का रूप है। दर्शन से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है भगवान की बहन द्वापर युग में भगवान का कंस 8वीं संतान समझ के पटकने चला, तब उसके हाथ से उड़ के आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुलाम पैदा हो चुका है। ये वही माँ योग माया महासरस्वती अष्टभुजा है। माता के 6 दिन की कन्या रूप में विराजमान है। जय माता। त्रिकोण से संबंधित की बात आती है। ये विंध्य क्षेत्र के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में कई त्रिकोण का व्यवस्था नहीं। त्रिकोण माँ विंध्यवासिनी मंदिर से प्रारंभ होता है, जिसमें श्रद्धालु वर्ग पहले माँ गंगा के पावन स्थान पर जाकर स्नान करते हैं। स्नान करके मन में संकल्प लेते हैं, हे भगवती अब हम त्रिकोण करेंगे, और वहां से आकर के पहले गणेश का पूजन कर फिर माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद माँ के सूर्य को
स्पर्श करके प्रणाम करके वहीं से निकल पड़ते हैं। ये पैदल त्रिकोण करते हैं बिना चप्पल जूता के और माँ के भजन करते हुए जब का नाम करते हुए वहाँ से काली खो जाते हैं। काली खो के मार्ग में बनवा हनुमान जी है, वहाँ पर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके बाहर से निकल पड़ते हैं और फिर काली खो पहुंचते हैं। वहाँ महाकाली का दिव्य दर्शन करने से पहले गणेश का पूजन करते हैं, पुनः महाकाली का दर्शन करते हैं। महाकाली के दर्शन के बाद उनके पीछे बैठे फिर भैरव बाबा का दर्शन करते हैं। भैरव बाबा का दर्शन कर और वहाँ पर कपूर जलाकर पुनः वहीं से सीढ़ी चढ़ जाते हैं पहाड़ पे। पहाड़ पर जाकर पहाड़ों पर भी प्रणाम करते हुए और वहाँ से फिर निकल पड़ते हैं। पहाड़ के मार्ग से वे पहुंचते हैं अष्टभुजा। माँ अष्टभुजा के दरबार में पहुंचकर गणेश भगवान का पूजन कर माँ अष्टभुजा के चरणों का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद वहीं से फिर नीचे उतरते हैं भैरव कुंड। भैरव बाबा का वहां दर्शन कर उन्हें कपूर जलाकर वहां से विराम देके आते हैं शिवपुर। यहाँ शिवपुर में रामज्ञा घाट पर माँ तारा और वहीं से कुछ रामेश्वरम मंदिर है, वहां भी दर्शन पूजन कर माँ विंध्यवासिनी के मंदिर पर आते हैं। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर से आकर के वहाँ पर पूजन करते हैं। आप पूजन करके वहाँ से प्रार्थना करते हैं, हमने ये त्रिकोण किया, उस त्रिकोण से आप प्रसन्न हो और आपकी कृपा सदैव हमारे परिवार पर बनी रहे। एक त्रिकोण करने से सहस्त्र यज्ञों का फल मिलता है और आपके जन जन मानकर किए गए समस्त पापों की मुक्ति, कार्य की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या विशेष पर्वों पर माँ के विंध्यवासिनी के मंदिर आकर त्रिकोण करता है, उसके हर कार्य की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। शंभुगिरी गिरी बाबा, ये बताइए कि त्रिकोण का क्या महत्व है? त्रिकोण का महत्व ये है बाबू, माता गंगा स्नान करने के बाद, विंध्याचल माता का दर्शन करने के बाद जो पद यात्रा करते हैं काली खो अष्टभुजा होते हुए माता विंध्यवासिनी के बाद पुनः जाते हैं, उनको दुर्गा सप्तशती पाठ करने जैसा पूरा फल प्राप्त होता है त्रिकोण मात्र से। जी, तीनों स्थान तीनों कोण पर विराजमान है। पहला प्रथम है विंध्यवासिनी माता का, जो गंगा के किनारे पे वास है। वहां गंगा स्नान करने के बाद माता विंध्याचल माता के दर्शन करने के बाद काली खोह जाया जाता है। पद यात्रा जो करते हैं तीनों जगह पर, उनको दुर्गा सप्तशती पाठ करने इतना फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना है, खाली पैदल अगर आप तीनों जगह पर तीनों कोण का परिक्रमा कर लिए, आपको दुर्गा सप्तशती पाठ करने जैसा पूरा फल प्राप्त होता है।